बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ियाउल हक। आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो को आपने पूरा देखना है क्योंकि ये वीडियो आपको मजबूर कर देगी कि आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग से 3D डिज़ाइनिंग की तरफ आएँ, क्योंकि मैं इसमें कंपैरिजन करने वाला हूं दोनों फील्ड्स का। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। पहली बात तो ये आप याद रखें कि फील्ड दोनों ही बहुत बड़ी हैं, दोनों ही फील्ड्स अच्छी हैं, बस जिसको जो रास आ जाए, जो सूट कर जाए। लेकिन हम बात करेंगे फैक्ट्स के ऊपर कि किस तरह से 3D डिज़ाइनिंग जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग को डोमिनेट करती है। सही है, तो चलें थोड़ा सा देखते हैं हम इसको। सबसे पहली बात हम करते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर कि जब आप फ्रीलांसिंग शुरू करते हैं फाइवर के ऊपर या अपवर्क के ऊपर, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए शुरू करते हैं तो हर बंदा ऑलमोस्ट जो है कार्ड डिज़ाइनिंग से ही शुरू होता है, या फिर जो भी उसका प्रोजेक्ट होता है उसकी प्राइस होती है $5, ठीक है ना। तो $5 से शुरू होती है गेम। अब आप खुद अंदाज़ा करें कि अगर आप पर मंथ $500, अगर आप फ्रीलांसर हैं तो 500 से $1000 तो आपको बनाना ही बनाना है, फिर जाकर आप कहीं सरवाइव करेंगे, ठीक है ना। तो आप शुरू करते हैं, शुरू की स्टेज है आपकी, बिल्कुल आप बिगनर हैं, आपने शुरू किया ग्राफिक डिज़ाइनिंग, आपने गिग बना दी कार्ड डिज़ाइनिंग की। आपको अब $500 को मीट करने के लिए आपको महीने के आखिर तक जो है 100 क्लाइंट्स चाहिए। 100 क्लाइंट्स। क्या आप 100 क्लाइंट ले सकते हैं? पहले तो बात यह है कि अगर आप न्यू हैं, आप नए बंदे हैं, तो आपको तो पहले हो सकता है 2 महीने 3 महीने ऑर्डर ही ना आए, तो आप क्या करेंगे? कैसे आप इस चीज़ को आगे लेकर चलेंगे? आप डिमोटिवेट भी होंगे कि कोई ऑर्डर ही नहीं आ रहा, कोई काम ही नहीं हो रहा, ठीक है ना। ऑर्डर आपको मिलना शुरू होंगे तो फिर आपको 100 ऑर्डर तो महीने का चाहिए ही चाहिए मिनिमम। चलें जी, आपको 100 ऑर्डर भी मिल गया। अब आप इसको ग्रो करना चाह रहे हैं। अब आप 100 ऑर्डर के अंदर आप अपनी जो जहनी जो अज़ियत है, जो काम करने की टेंशन है, वो देखें कितनी है। आपको कोई ऑर्डर आ रहा है 1 बजे को, 2 बजे को, रात को 5 बजे को, दिन को 6 बजे, कोई टाइम नहीं है। यानी 24 आवर आप बाउंड हो जाएंगे कि आपने कंप्यूटर के आगे बैठना है, अपने ईमेल को चेक करना है, अपने मैसेजेस को चेक करना है आपने। तो ये देखें आपका कितना ज़्यादा इसके अंदर टाइम भी जाएगा, मेहनत कितनी लगेगी, ज़हनी सुकून गया, तो पता नहीं आप महीने के आखिर में $500 बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। चलें जी, आप ये सारा कुछ करने के लिए रेडी हैं, आप तैयार हैं, आप ज़हनी अज़ियत भी लेने के लिए तैयार हैं, आपके पास टाइम भी है, आपने सोना भी नहीं है, आपने कोई और काम नहीं करना, बस कंप्यूटर के आगे ही आपने टिक टिक करनी है। तो चलें जी, आप तैयार हैं ये सारे काम करने के लिए। आपने बड़ी मेहनत की, जान मार दी, आप इसको ले गए $1000, आप इसको कम अज़ कम $1000 तक तो लेकर जाएंगे। अब $1000 तक लेकर जाने के लिए या इससे ज़्यादा आपको ग्रो करने के लिए, पर आपको साथ में अपनी टीम बनानी पड़ेगी, आपको टीम को लेकर चलना, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप इतना काम अकेले हाथ के साथ कर सकें। यानी सिंगल हैंडेडली आप इतना ग्रो या इतने काम को आप हैंडल ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वो वायबल ही नहीं होगा आपके लिए। तो फिर आपको बंदे हायर करने पड़ेंगे, टीम हायर करना पड़ेगी। अब आप $5 का खुद ले रहे हैं तो उनको क्या देंगे, उनसे कब काम करवाएंगे? और फिर कम से कम बंदा कहता है कि यार $1000 तो मैं खुद से अर्निंग करना शुरू करूं, तो उसके बाद बंदा फिर टीम की तरफ जाता है। अब $5 $10 के बाद आप कब उस स्टेज पर पहुंचेंगे कि आप इजीली $1000 महीने का कमा लें 24 आवर लगाने के बाद? क्योंकि कोई टाइम नहीं है कब आपके पास ऑर्डर आएगा, कब आपको काम मिलेगा, आप बस बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं। तो फिर अगर आप इसको ग्रो करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर, लेकिन उनकी कितनी स्ट्रगल है, कितनी मेहनत है उसके पीछे, वो चीज़ देखनी है। तो आपका काम चल गया है, आपको बंदे हायर करना पड़ेंगे, आपको स्ट्रगल यानी कंटिन्यूस आपकी जो है ना इसके अंदर स्ट्रगल हो गई ग्राफिक डिज़ाइनिंग के। पैसे आप कमा लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ सिर्फ मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ डॉलर्स की बात नहीं कर रहा, मैं देख रहा हूँ,
मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि पैसों के साथ साथ आपका वक्त कितना जा रहा है, आपका टाइम कितना लग रहा है, आपकी मेहनत कितनी लग रही है, आपकी एफ़र्ट कितनी हो रही है, आपका ज़हनी सुकून है या नहीं है। तो ये तो एक साइड है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, ठीक है। अब एक प्रोजेक्ट आप इनिशियली जब शुरू करेंगे तो आप $5 से ही शुरू करेंगे, फिर उसके बाद आप ब्रोशर भी बनाते हैं, पता नहीं फेसबुक के और फिर इंस्टाग्राम के ये सारे जो बैनर्स होते हैं वो बनते हैं। इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता पब्लिसिटी के अंदर प्रमोशन वगैरह ये वो चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये सारा काम करने के लिए आपको एक टीम चाहिए होती है पूरी। और इसके अदर हैंड्स अगर आप बात करें जो हमारी 3D है, 3D डिज़ाइनिंग की अगर आप बात करें तो उसकी जो पहली बेसिक गिग होगी वो स्टार्ट होगी $100 से, ठीक है। एक प्रोजेक्ट $100। अब $100 के अंदर भी आपकी कैटेगरीज हो सकती हैं, सही है ना। यानी बेसिक लेवल $100 है और $100 वाली जो आपने उसको, ये मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ कस्टमर बनाने के लिए, ऑर्डर लेने के लिए कम रखनी है, ये कम बता रहा हूँ मैं आपको बेसिक लेवल की। अब इसके अंदर भी जो होगा, अगर आप नए हैं तो आपने क्या करना है, आपने अच्छी क्वालिटी देनी है $100 के अंदर, अच्छी क्वालिटी प्रोफेशनल वर्क देना है। और लेकिन जब आप थोड़ा एडवांस चले जाते हैं, थोड़ा एडवांस हो जाते हैं, आगे जाते हैं, तो फिर ये $100 के अंदर कैटेगरीज आ जाती है। भाई आपको फिनिशिंग कैसी चाहिए, आपको रेंडरिंग कैसी चाहिए, विजुअलाइजेशन कैसी चाहिए, फिर इसके अंदर एनिमेशन आ जाती है। तो अगर तो बेसिक लेवल के अंदर फिर क्या होगा कि आपका काम जो है ना बड़ा ही कह लें 20-30% होता है और $100 की वो गिग होती है। तो इसके साथ दूसरी चीज़ है कि आपने अब करना शुरू कर दिए काम। अब आप देखें, अब आपको एक प्रोजेक्ट मिला, वो आपने आराम से सुकून से बैठकर एक प्रोजेक्ट करना है। अदर हैंड्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग के आपको 10 ऑर्डर मिलेंगे तो फिर आपका $100 बनेगा। और यहाँ पर आपका एक ही क्लाइंट आपको मिलेगा, एक ही क्लाइंट आएगा और $100 वो आपको देगा, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको। अच्छा, अब वो 10 क्लाइंट आपको ढूंढने पड़ेंगे, आपको उनका वेट करना पड़ेगा। फिर हर क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो और होगी, अलहदा होगी, आपको उसके साथ बात करनी पड़ेगी। लेकिन 3D के प्रोजेक्ट के अंदर आपको एक ही क्लाइंट मिलेगा, एक ही डिस्कशन होगी, एक ही उसका प्रोजेक्ट होगा, एक ही दफ़ा आपने उसको बनाना है या उसको रिव्यू करना है, तो दैट्स इट। आपका प्रोजेक्ट ख़त्म, फ्रीलांसिंग ख़त्म, काम ख़त्म, पैसे जेब में डालें, बात ख़त्म। तो ये फ़र्क है 3D डिज़ाइनिंग का और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। आपको फिर आप जब ग्रो कर जाते हैं, आप प्रोफेशनल हो जाते हैं, आप फाइवर के या अपवर्क के लेवल्स जब आप वो कर लेते हैं, टॉप लेवल पे आ जाते हैं, लेवल 1 लेवल 2 पे आप चले जाते हैं, तो फिर आपकी प्राइस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। समझ रहे हैं बात को। फिर आप $100 से $500 की तरफ आते हैं, 200 की तरफ आते हैं, 1000 की तरफ आते हैं। ये प्रोजेक्ट के ऊपर जो है ना बेस करता है कि प्रोजेक्ट आपको मिला कैसा है। छोटा प्रोजेक्ट जो है वो $100 से आप शुरू कर लें, छोटा प्रोजेक्ट। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग का छोटा प्रोजेक्ट $5 के अंदर शुरू हो रहा है। तो ये कितना बड़ा डिफरेंस है। और फिर आपको 3D का प्रोजेक्ट मिला है, आपको चाहे रात को 12 बजे मिला है, अब आपने उसको एक दिन में कंप्लीट किया, 2 दिन में कंप्लीट किया, कंप्लीट करके आपने उसको सबमिट कर दिया, तो कितना आपका टाइम बचता है, कितनी जहनी अजियत बचती है, कितनी आपकी एफ़र्ट कम होती है। आप आराम से बैठे हुए हैं, एक प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट किया, उसको सर्च किया क्या इसकी डिज़ाइनिंग करनी है, गूगल मारा, मॉडर्न बनाना है, क्लासिक बनाना है, कौन सा इसका डिज़ाइन तैयार करना है, और इसको सबमिट कर दिया। वो आप एक दिन में कर लें, वो आप 2 दिन में कर लें, जो आपने टाइम लिमिट रखी होगी। तो ये सारी चीज़ है, इस तरह से आप, और अगर जब आप इसमें ग्रो करते हैं, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ग्रो करते हैं, आप टीम रखते हैं, टीम बनाते हैं, तो आप $1000 $2000 बना रहे हैं। तो अदर हैंड आप देख लें कि 3D के अंदर जब आपका काम ग्रो कर जाता है, इतनी जल्दी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती बंदों की, ठीक है। वो क्योंकि एक एक प्रोजेक्ट होता है, बंदा खुद ही करता है उसको। तो फिर भी जब आपका काम ग्रो कर जाता है, आप समझ लें कि आपको बंदे रखने पड़ेंगे, तो कितना ज़्यादा इसके अंदर आप रेवेन्यू बना सकते हैं
और आसानी के साथ। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन था जो मैंने आपको बात से बताने की कोशिश की है कि आप 3D की तरफ आएँ, 3D को सीखें, 3D को समझें और इसकी कितनी फील्ड्स हैं। प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग है और 3D डिज़ाइनिंग है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, विजुअलाइजेशन है, एक्सटीरियर है, कार्टून एनिमेशन है, फिल्म एनिमेशन है, पता नहीं क्या कुछ इसके अंदर है। तो आप इस फील्ड को आएँ, इस फील्ड को ज्वाइन करें, तो इसके अंदर आप ग्रो करने की कोशिश करें। अब कुछ नए बच्चे हैं, उनको 3D के किस हिस्से को ज्वाइन करना चाहिए, और यहाँ जो मेरे जैसे लोग हैं जो मैच्योर हो चुके हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं सीखने के लिए कि वो 3D को कहाँ से स्टार्ट करें, तो उनके लिए मैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो बनाऊँगा। तो आपने उस वीडियो को देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि आप किस स्टेज के ऊपर हैं और आपको कौन सी 3D की जो फील्ड है उसको ज्वाइन करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए, ताकि आपको कम वक्त में ज़्यादा फ़ायदा हो। तो ये सारी एक छोटा सा कंपैरिजन था जो मैंने आपके, अभी भी इसके अंदर बहुत सारी और बातें की जा सकती थी, लेकिन ये कुछ चीज़ें थी मेरे जहन में जो मैंने आपको जो है ना बता दी। फील्ड्स, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि फील्ड्स दोनों ही अपनी अपनी मार्केट के अंदर काम कर रही हैं। काम ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी है, काम 3D डिज़ाइनिंग का भी है, लेकिन हमें सूट कौन सा करता है कि आपके पास इतना टाइम है कि आप दिन रात बैठें कंप्यूटर के सामने, कार्ड बनाएं, ब्रोशर वगैरह बनाएं, कि आपके पास इतना टाइम है, आप इतना बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं कि आप दिन को भी बैठे हुए हैं, रात को भी बैठे हुए हैं, कोई और काम को आप करने के लिए कोई है ही नहीं है, तो फिर तो आप चलें ठीक ग्राफिक डिज़ाइन में चले जाएं। तो अगर आप समझते हैं कि आप इजी मनी करना चाहते हैं, आसानी के साथ, आराम से, सुकून से, थोड़े टाइम में अच्छे पैसे बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको 3D डिज़ाइनिंग को चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इसको लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो, अपने ना बस सोचे रहा करें। अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कर देनी था।